हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर। हमने देखा था हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के एक दो रिवर्स। अगर आपने पीछे नहीं देखा होगा आप उनको विजिट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है उनको भी देखना। तो इनको पढ़ने से पहले आप उनको देख लेना, ठीक है। हमने देखा था नर्मदा और तापी रिवर सिस्टम, इसको हम ताप्ती भी बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग तापी पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था तापी राइजेस फ्रॉम सतपुरा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, फ्लोज रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा। मान लीजिए नर्मदा चलता है और इसके पैरेलल में यहाँ से महानदी चलता है और गल्फ ऑफ खम्बाट गुजरात में ये ड्रेन हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देखी थी और कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नोमेनक्लेचर देखा था। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब साबरमती जो कि राजस्थान में फ्लो होता है, माही मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में, भारतपुजा ये केरला में और परिहार केरला में। ये इंपॉर्टेंट है, वेस्ट फ्लोइंग मतलब इस साइड फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल ये वेस्टर्न घाट्स हैं, अभी दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ओके। वेस्टर्न घाट्स के जो इस साइड वाला एरिया है ये बहुत कम एरिया मतलब ये ड्रेन करते हैं, उसके बाद जल्दी ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे हमने यहाँ पे देखा परिहार केरला में, भारतपुजा, ठीक है, साबरमती जो कि गुजरात एक्स्ट्रा में चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भारतपुजा का हमने देखा था कि नामकल्चर नीला, कुटीपुरम, पुनाई। अभी मैं तो आपको मैप में दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखी ड्रेनेज सिस्टम में। हमने देखा था इंडस रिवर सिस्टम जो कि यहाँ पे लोकेट है, JNK तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। ये देखो अभी मैं बता, इंडस ओरिजिनेट होता है तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक, यहाँ से ये लद्दाख यूटी के थ्रू इंटर होता है पाकिस्तान में। उसके बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सबसे नीचे आपकी आ गई सतलुज, सतलुज के साथ मिक्स होता है ब्यास, ब्यास के साथ रावी, रावी के साथ चिनाब, झेलम। और ये 5 रिवर्स हैं, ये इनको पंच नद यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद मिठानकोट में, ये पाकिस्तान में मिठानकोट के प्लेस पे मीट करते हैं इंडस के साथ। उसके बाद ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है, ठीक है, इंडस सिस्टम। उसके बाद हमने देखा था गंगा सिस्टम, ये सारा हमने देखा, आप देख सकते हैं इसको वीडियो में। उसके बाद हमने देखा था ब्रह्मपुत्र सिस्टम, यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद हमने देखा था कि नर्मदा, ये जो है नर्मदा और तापी, ये दोनों देख लिए। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने देखे थे जो कि यहाँ पे मैप में मेंशन है, जैसे ये केरला का पोर्शन है, इसी पर परिहार इस तरह का रिवर है, और भारतपुजा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो रिवर देख सकते हैं। और ये जो लाइन अप है, ये जो बड़ी लाइन है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसको बोलते हैं ग्रेट वाटर, नहीं वाटर डिवाइड, इंडिया का वाटर डिवाइड। इसका मीनिंग क्या है? वाटर डिवाइड का मीनिंग, वाटर डिवाइड का मीनिंग है, ये जो है वाटर डिवाइड का मीनिंग है कि इसके जो लेफ्ट साइड में है ये इस साइड फ्लो करेंगे रिवर्स, और हमें मैप में दिख रहा है, और राइट साइड में इस साइड फ्लो करते हैं रिवर। मान लो ये वाटर है, यहाँ से इंडस इस साइड जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इस तरह का ये कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, फिर हम इमेजिन कर सकते हैं कौन सा रिवर कहाँ पे, और मैप पे ये हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए वाटर डिवाइड किस तरह का है। जैसे मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ, ये जो वाटर डिवाइड है ये इस तरह का मैप है इंडिया का, ठीक है। इंडिया का मैप रफली बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। ये आ गया इंडिया का मैप। वाटर डिवाइड कहाँ से स्टार्ट होता है? ये वाटर डिवाइड मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से वेस्टर्न घाट इसके थ्रू यहाँ पे ऐसे है, उसके बाद इस तरह चले जाता है। वाटर में मीन्स कि यहाँ से कभी इस साइड वाटर नहीं आएगा और यहाँ से इस साइड वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि ये रेंज है, माउंटेन रेंज टाइप है ये। क्योंकि माउंटेन के
मान लो ये माउंटेन है बीच में, ठीक है, ये इस साइड चलता है, इस साइड चलता है, यहाँ से रिवर सिस्टम के इससे इस साइड जाएगा और इससे इस साइड। और इसको वाटर डिवाइड की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, आप देख सकते हैं, ये वाटर डिवाइड माना जाता है। तो ये वाटर डिवाइड है इंडिया का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। अभी हमने देखा था नर्मदा रिवर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नर्मदा रिवर किस तरह का है, ये जो है यहाँ से गुजरात मध्य प्रदेश से होता है, और ताप्ती रिवर, ठीक है। उसके बाद हम अब देखेंगे गोदावरी, जो मेन रिवर सिस्टम से, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा ये ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा की, कावेरी, परिहार हमने देख लिया, यहाँ से परिहार चलता है गुजरात से, ये केरला से, सॉरी, ये था। और देखो ये जो इसमें बॉक्स किया, आप इस मैप को देख लीजिएगा, मैं इसको पूरा जूम करके ये दिखाता हूँ आप, ये आप इसको थोड़ा सा खुद से रिवाइव करके देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे मेंशन है वाटर डिवाइड मींस, ये लाइन जो है ये वाटर डिवाइड है, इंडिया का वाटर डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइंड में होना ही होना चाहिए। फिजियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं ये माइंड में होना चाहिए। हमने तापी पढ़ा, अब हम स्टार्ट करेंगे गोदावरी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जिस तरह की हमने देखा ये इंडिया है, इसके इस साइड हमने पढ़ लिया ये नर्मदा और ताप्ती। कुछ मेन रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, और इसको आप मतलब ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडिया के लिए। गोदावरी सिस्टम, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मींस हम अब स्टार्ट करेंगे, ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसके जो ईस्टर्न घाट्स के इस साइड जो चलते हैं पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कावेरी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कृष्णा, इनको हम स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं गोदावरी से, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम। देखो अब इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ये फैक्चुअल आपको याद रखना है, राइजेस फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन वेस्टर्न घाट्स, और 1500 किलोमीटर लेंथ है इसकी, आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ अभी। देखो पेनिनसुलर इंडिया मैंने आपको बताया था, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ से नीचे गोदावरी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यहाँ से भी ट्रिब्यूटरी इसकी आती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गोदावरी का क्या फैक्चुअल है। सबसे पहले हमने देखा ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आप माइंड में रख सकते हैं, 1500 किलोमीटर की लेंथ है। पुराना, वर्धा, प्राणिता, मंजरा, वेनगंगा और पैनगंगा ये लॉन्गेस्ट हैं, ये तीन नीचे जो मैन राजा और वेनगंगा और पैनगंगा। इंडस कहाँ कहाँ से ड्रेन होता है, पहले महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है, कहाँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न घाट्स में, फिर एमपी में जाता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, ये इसके ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। बिकॉज ऑफ लेंथ एंड एरिया इट कवर इट इज़ कॉल्ड दक्षिण गंगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, बेसिन इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, क्या क्या इसमें हमने फैक्चुअल पॉइंट देखे अभी मैं बताता हूँ। एक तो हमने दक्षिण गंगा लॉन्गेस्ट और 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, दैट इज़ इट। अब हम महानदी बेसिन देखते हैं। पहले आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ कि महानदी कहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए महानदी यहाँ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, और देखते हैं अभी कहाँ से कैसे चलती है। सबसे ज़्यादा इसका ड्रेनेज बेसिन उड़ीसा है, महानदी रिवर, ठीक है। देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। महानदी का क्या है, राइजेस फ्रॉम हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। देखो यहाँ पे जो ये स्टेट है ना, आप मैप पे भी देख सकते हैं, ये जो इस साइड है उड़ीसा है, इस साइड वेस्ट बंगाल, और इस पोजीशन में है छत्तीसगढ़, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, हमने अभी देखा। उसके बाद और क्या है इसका, फ्लोज थ्रू उड़ीसा, मैंने बताया था आपको, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। लेंथ 860 है किलोमीटर, थोड़ा याद रखना है।
और महाराष्ट्र इसका बेसिन है, महाराष्ट्र के थ्रू भी ये चलता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। थोड़ा इसके बारे में आपको माइंड में होना चाहिए ताकि कोई आप ऐसा कुछ कंसेप्चुअल आए तो आप इसको स्किप ना कर दो। हमने देखा गोदावरी और महानदी। अब हम देखेंगे कृष्णा। कृष्णा रिवर कहाँ पे है? देखिए कृष्णा रिवर एग्जैक्टली यहाँ पे, ये कर्नाटका एक्स्ट्रा वाली स्टेट आंध्र प्रदेश में ड्रेन होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगाभद्रा, बहुत लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कोई पूछेगा क्या है? तुंगाभद्रा रिवर। ये फैक्चुअल है, ये मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको देख सकते हो और वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई नहीं है, ये बेसिक्स हैं। वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कृष्णा शुरू किया था तो कृष्णा को देख लेते हैं। राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, फ्लोइंग 1400 किलोमीटर टू बे ऑफ बंगाल। महाबलेश्वर में ये ड्रेन, ये राइज होता है और बे बंगाल में ड्रेन होता है। ये तो दूर से ही दिख रहा है, लेकिन ये महाबलेश्वर एक पॉइंट है जो हमें याद रखना ही रखना है। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? तुंगाभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। बेसिन, बेसिन कहाँ का है, कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से मैंने बताया था, और आंध्र प्रदेश से। दैट इज़ इट। ये हो गया आपका जी कृष्णा बेसिन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कावेरी। कावेरी सबसे जो मेन रिवर सिस्टम है, बड़ा रिवर सिस्टम, उससे नीचे भी परिहार एक्स्ट्रा है केरला में, लेकिन सबसे बड़ा जो पेनिनसुलर का साउदर्न मोस्ट सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है वो है कावेरी रिवर सिस्टम। कावेरी रिवर सिस्टम सबसे बड़ा नहीं है, जो मतलब साउथ में है, पूरे साउथ में साउदर्न मोस्ट, उससे बड़ा रिवर सिस्टम उससे नीचे नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा है गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया का, जिसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, ओके देन आगे हम पढ़ रहे थे, अब हम कावेरी को पढ़ लेंगे। ठीक है, KAVERI, कुछ सी से भी लिखते हैं तो डोंट माइंड इट बिकॉज ये नाउन है। कावेरी में क्या होता है? कावेरी 760 किलोमीटर लेंथ है। राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज। ब्रह्मगिरी रेंज इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आता है, SSC हो SSB हो, पूछा जाता है। ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मैक्सिमम वेस्ट फ्लोइंग एक्सेप्ट महानदी। एंड इट रीच टू बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ क्यूडालोर इन तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के साउथ में एक जगह है, इसका नाम। ट्रिब्यूटरीज क्या है? अमरावती इंपॉर्टेंट है, भावानी, हिमावती, कबानी। बेसिन क्या क्या? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैप में ही दिखता है, कर्नाटका से राइज होता होगा केरला के थ्रू, थोड़ा सा इसका ड्रेनेज बेसिन है। तमिलनाडु से ये ड्रेन होके कहाँ चला जाता है? सीधे बे ऑफ बंगाल में। दैट इज़ इट। हमने इंडियन रिवर सिस्टम को ख़त्म कर लिया। ठीक है, और इसके थोड़े हम फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे, उसके बाद कल हम एंड करेंगे ये चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें कल हम थोड़ा लेक्स देखेंगे, नेचुरल लेक, आर्टिफिशियल लेक कहाँ कहाँ पे हैं, क्या होती हैं, डेफिनेशंस, और ये इसमें देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट लेक्स कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, स्पिट क्या होता है, बार क्या होता है, लगून क्या होता है, टोम्बालू क्या होता है, कास्पेट कोरलैंड क्या होता है। ये चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे। आज थोड़ा सा यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अभी हम थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं। देखो अब क्या है, रिवर कावेरी मेक्स ए सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल। सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया का बनाता है, जिसको हम बोलते हैं शिव समुद्राम फॉल्स। शिव समुद्राम फॉल्स इम्पॉर्टेंट फॉल्स हैं। जैसे धुआंधार फॉल्स सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया मानी जाती है। विच आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? कमेंट में बताइएगा, या मैं ही बता देता हूँ। ये नर्मदा रिवर पर है धुआंधार फॉल्स, इम्पॉर्टेंट है। धुआंधार फॉल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल। सेकंड, नेम बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ये आप बता सकते हैं, मैंने बोल भी दिया, आप फिर भी चेक करके क्रॉस चेक करके। बिगेस्ट ना कि लार्जेस्ट, नहीं लार्जेस्ट, और मैं बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट, हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिगेस्ट बताया। हाईएस्ट आप खुद से चेक कर सकते हैं। और एक फैक्चुअल चीज़ है, नोट मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा है, 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 71 मान लो ये पूरा है, ये इतना सा पोर्शन वाटर में है, बाकी ये नहीं, ये लैंड है।
और ये जो मैं दूसरे रेड ये इसको ब्लू कलर में देख रहा हूँ, ये वाटर है, ठीक है। ब्लू कलर का वाटर होता है, इसलिए मैंने वाटर बनाया, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, अब दूसरा कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो 97 मीन्स ये यहाँ से नीचे पूरा वाटर, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ पोर्शन, ये पूरा वाटर सॉल्ट वाटर है। और ये जो इस कलर में जो मैं कर रहा हूँ, ये रेड कलर में, ये ही पोर्शन है पीने के लिए। इसमें से भी एक 3 हिस्सा है आइस की फॉर्म में और एक हिस्सा स्प्रिंग्स एक्स्ट्रा जो हम पीते हैं, एक ही हिस्सा, कितना कम है, 3% में से 1/3 ऑफ वाटर इज in the form of ice and 1/4 of water is in the form of springs। बहुत बड़ी बात है, आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं। तो कल हम देखेंगे इसका एंड पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।